मित्रों, लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। उम्मीद है, विश्वास है कि आप कुशल होंगे, कुशल मंगल से होंगे, आनंद पूर्वक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। लेकिन उस मन का क्या करोगे जो इधर उधर भाग जाता है, जो इधर उधर हो जाता है। हमारा शरीर और हमारा मन दो अलग अलग दिशाओं में जब भटकने लग जाता है तब हमारा काम सही ढंग से नहीं होता। मित्रों, जब तक मन में भ्रांतियाँ बने रहेंगे, जब तक मन में बेचैनियाँ बने रहेंगे, तब तक मन का ध्यान नहीं होगा। एकाग्र करने की कोशिश तो करते हैं, हम अपने काम में बहुत फोकस करते हैं। जब फोकस करते हैं तो हमारा मन उस काम में एक जगह नियंत्रित भी हो जाता है। तो आप कब तक किसी चीज़ को दबाव बना के रखोगे? अंततः दबाव एक दूसरे रूप में विस्फोट हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, फोकस करते हैं, एकाग्र होते हैं और फिर आपके शरीर में, आपके बदन में, आपके पूरे बॉडी में दर्द का एहसास होता है। फिर आपका जो मस्तिष्क है वह अत्यंत दबाव महसूस करने लगता है और वहाँ पीड़ाएँ होने लगती है। मित्रों, यदि मन से भ्रम हटे और परम शांति आ जाए, विश्राम की अवस्था को यदि आप प्राप्त कर लो तो मन का ध्यान लगा रहेगा। फिर आपको अलग से कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होगी किसी काम में फोकस करने के लिए। आपको अलग से कोई दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं होगा कि मुझको ये काम करना है तो मुझे अपना ध्यान एकाग्र करें। आपको ध्यान एकाग्र करने के लिए फिर आपको किसी बाह्य दबाव की आवश्यकता नहीं होता। मित्रों, हर कोई जीवन में कहीं न कहीं अपने मन को एकाग्र करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ों का सेवन करते हैं। अलग अलग सब लोगों की सिस्टम है। जैसे कोई काम करने से पहले या काम करने के बीच बीच में लगातार पानी पीते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। कोई चाय पीते रहते हैं, कोई कॉफ़ी पीते रहते हैं, कोई और अन्य चीज़ का उपयोग करते हैं। ये सो उपयोग जो करने का जो सिस्टम है वह उसका मन का एक ऐसा सिस्टम हो जाता है कि मैं इसको ऐसा करूँगा तो मेरा जो मन है, चित्त है, वो फोकस होगा काम में और उसको इससे सहायता मिलता है क्योंकि मन ने ही अपना वह भ्रम को पाल रखा है कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी एनर्जी एक जगह एकत्रित होगा और वह सिस्टम उसका काम करते रहता है। लेकिन मित्रों, जब तक आप बाहरी इन चीज़ों से आश्रित रहोगे तब तक कहीं न कहीं एक कमी महसूस होता रहेगा। तो जीवन में यदि आप ऐसा कर लें कि मन को ही ध्यान में लगना सिखा लें और मन आपका जब ध्यान में लगा रहेगा और जब आप कोई भी काम को हाथ में उठाओगे तो मन उस पर पूरा का पूरा ध्यानस्थ हो जाएगा। क्यों? फोकस करना, एकाग्र करना एक समय काल के लिए होता है। हम किसी चीज़ को दबाव करते हैं और दबाव पूर्वक हम उसको एकत्रित करते हैं, तब वह एकाग्र हो जाता है, एक जगह हो जाता है। हम आवर्धक लेंस का जैसे उपयोग करते हैं तो एक जगह हो जाता है, एक पॉइंट पर आता है। लेकिन जैसे ही आवर्धक लेंस हटा फिर हमारी एनर्जी बिखर जाता है। ऐसे ही जब हम कोई काम को करने के लिए जब आते हैं, करते हैं और विशेष हमको कोई काम करना होता है, आज का आज काम करना है, एक बड़ी काम करना होता है, तब हम चारों तरफ से अपने मन को हटा लेते हैं और द्वंद्वों को हटा लेते हैं, मन के भ्रांतियों को उस समय हटा लेते हैं, मन में कोई चीज़ और आने नहीं देते हैं, भावना को नहीं आने देते हैं, संवेदना को नहीं आने देते हैं। सारी चीज़ों को हम हटाने की कोशिश करते हैं। तब कहीं जा कर के एक एकाग्रता बनता है और उस एकाग्रता में किया हुआ काम यदि 1 घंटा में आप उस एकाग्रता से काम कर लिए तो 10 घंटा के बराबर आपको परिणाम दे देता है। हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, आप देखे होंगे कि वह अपने कामों में 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा निरंतर लगे रहते हैं। अपने कामों में वो इतने अपने आप को फोकस करके लगे रहते हैं कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया जहान में और कोई है नहीं। बस वो अपने संसार में, अपने उस काम में वो अपने को इतने तल्लीन कर देते हैं, अपने को इतना लीन कर देते हैं, वो अपने को ही भुला बैठते हैं। तब जा कर के वह ऐसा स्थिति में पहुंचता है कि कोई नया आविष्कार कर ले, कल्पना को मूर्त रूप दे दे, कोई नया डिजाइनिंग कर ले, सही कोडिंग कर ले। उसको यह प्राप्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। मित्र, यदि आप इस तरह से बौद्धिक कार्य करते हैं या फिर कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको आपकी आँख की बहुत ज़रूरत हो, आँख अर्थात मस्तिष्क, आँख से जब हम देखते हैं या केवल हम कान से सुनने का काम करें आँख बंद करके तो भी मस्तिष्क बहुत सक्रिय हो जाता है। या हमने आँख और कान दोनों बंद कर दी, केवल नाक का हमने इस्तेमाल किया
तो भी मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा सक्रिय होना पड़ता है। यदि हमने सबको बंद कर दिया, केवल जिह्वा से हम काम लेना शुरू करते हैं, तो जिह्वा को भी हम एकाग्र करते हैं। और आप देखेंगे जब हम अलग अलग साधनाएं करते हैं, साधना मतलब क्या है, उसको समझना और उसको फॉलो करना। जैसे हम कान की शक्ति को फॉलो करते हैं तो सिर्फ हम सारे अंगों को अपने बंद करते हैं और सिर्फ कान को हम ध्यान देते हैं। तो कान जो सुनने की जो शक्ति है, जो शब्द को ग्रहण करने की शक्ति है, और जो मस्तिष्क केवल उस सुन करके सारे चीज़ों को जब वह अंदाज़ लगाता है और उस पर कार्य करता है, तो कान की गजब की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो आप हमारे शरीर में जो वो भी हमारे संवेदनाएँ अंग हैं, जो हमारी संवेदनाएँ अंग हैं, यह हमारे अलग अलग चीज़ों का फैकल्टी का बहुत दमदार चीज़ें होती हैं मित्र। तो इसको आप एकाग्र करके बहुत शक्तिशाली बना सकते हो, पावरफुल बना सकते हो। लेकिन हम चर्चा ये कर रहे थे कि यदि हमारा मन ध्यान में रहना सीख जाए तो वो काम में फोकस भी होगा और हमारा मन और हमारा मस्तिष्क में पीड़ाएँ भी नहीं होगी और जीवन में तनाव भी महसूस नहीं होगा और हमारा जीवन आनंदमय भी गुजरेगा और हम काम को उतने ही घंटे, हम उतने ही सक्षमता से, कहीं उससे ज़्यादा भी अपने को निर्भर महसूस करके कर सकते हैं। मैं भी जब कोई काम करता हूँ तो मेरी भी एक आदत की बड़ी खराबी है कि मैं उसमें पूरी तरह से जुट जाता हूँ। जब जुट जाता हूँ तो स्वाभाविक है कि शरीर एक तनाव में आ जाता है और जब शरीर जब तनाव में आता है तो शरीर में कहीं न कहीं कोई कमी पीड़ा महसूस होने लगता है। तो मित्रों, मैंने अपने जीवन के 30-35 साल तक इस चीज़ से गुज़रा है। तो फिर मैंने इसके बारे में फिर एक एक्सपेरिमेंट किया, क्यों ना अपने मन को इस तरह से एकाग्र करने में जो हम ऊर्जा खपत करते हैं, फिर हमारा मन में तनाव आ जाता है, शरीर में तनाव आ जाता है और दिमाग एक तरह से ख़राब हो जाता है और क्रोध बढ़ जाता है। तब मैंने इस पर 2 चीज़ें काम किया। हो सकता है आपका भी वो काम कहो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक शैली होता है जीवन को मेंटेन करने का, लाइफ को एडिटिंग करने का और अपनी ऊर्जाओं को भली भांति सही रास्ता दिखाने का। वो आपका अपना स्टाइल और शैली भी हो सकता है। तो मैंने जो किया और मुझे जो लाभ हुआ, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने सांसों पर काम किया। मैं जब भी कोई काम करने बैठता हूँ, जब मुझको कोई इम्पॉर्टेंट काम करना है या अपने को बेस्ट करना है उस समय, तो फिर मैं अपने सांसों पर देखता हूँ। दिन की यदि मैं काम करने बैठूँ तो फिर मैं अपनी दाहिना नाड़ी पहले बंद कर देता हूँ और बाएं नाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं ये उसको बंद कर दिया और मैं गहरे धीरे 24 मरतबे मैं इस सांस को लेता हूँ और छोड़ देता हूँ। इस तरह से देखिए, पूरी सांस पेट में भरी, मैंने कोई कुंभक नहीं किया है, बिल्कुल। फिर धीरे मैंने सांस को बाहर किया, मैंने बाह्य पूरी बाहर छोड़ दिया। अब बाह्य में कोई कुंभक नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर धीरे सांस ले रहा हूँ। इस तरह से ये दोनों मिल करके एक हो गया। मतलब गहरी सांस लेना है और गहरी का अर्थ ये नहीं है कि आपको ऐसा खींचना है। हम जब ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर में कंपन उत्पन्न हो जाता है और एनर्जी अपने तरंग इतनी ज़्यादा वो तरंगित हो करके विस्फोट होने लगते हैं। तो आपको इस तरह से सांसें नहीं लेना है। गहरी सांस तो लेना है, पर गहरी सांस आपको धीमी गति में लेना है। मतलब स्लोली धीरे सांस को खींचते जाइए और पेट में जब पूरी तरह से भर जाए तो फिर धीरे आप बाहर निकालिए। तो ये 24 बार मैं ये करता हूँ। जब मैं ये करता हूँ जब 24 बार, तो वो तो 3-4 बार में ही मेरा मन, मेरे मस्तिष्क और मेरी इंद्रियां यानी संवेदनाएं और जो मेरी काम करने की जो दक्षता है उसमें वह संतुलित होना शुरू हो जाता है, वो आ जाता है एकाग्रता में। लेकिन 24 मरतबे करने से पूरी की पूरी शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो इतनी ज़बरदस्त हो जाता है कि हमारे ब्रेन और हमारे पेट, हमारे यकृत, हमारे यानी लीवर है, हार्ट है और किडनी है और हमारे अलग अलग कोशिकाओं में हमारे ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वहाँ कोई तनाव उत्पन्न नहीं होने देता और उसको वह एक सुरक्षा देता है। फिर हम क्या करते हैं,
हम 5 मिनट का एक एनर्जी हीलिंग करते हैं। एनर्जी हीलिंग करने का बहुत आसान तरीका है। आप यदि कुर्सी में बैठते हैं तो दोनों कुर्सी बराबर, दोनों पैर बराबर आप ज़मीन पर रखिए और 90 अंश की कोण में आपका पैर हो। आप पैर एक के ऊपर एक ना हो, इधर उधर भी ना हो। और यदि आपने जूता पहन रखा है तो जूता को थोड़ा निकाल दीजिए। मोजे पहन रखे हैं तो उसको भी ज़रा निकाल दीजिए। थोड़ी पैर को 5 मिनट के लिए नंगा हो जाने दीजिए, लेकिन पैर के नीचे में कुछ रखे, कुछ रहे। कुछ नहीं है तो आप अपने मोजा को ही नीचे में रख करके उसके ऊपर पैर रख लीजिए, और रुमाल है तो रुमाल रख लीजिए, कुछ जैसे चीज़ रख लीजिए। नंगी पैर ज़मीन को टच ना करे। तो आप 90 अंश का कोण बना के बैठ जाइए, और बैठने के बाद बहुत सहज और सरल ये ऊर्जा हीलिंग है, आप कर सकते हैं। 24 बार आपने सांस लिया। देखिए, इस पर ध्यान ये रखना है मित्र, यदि आप दिन में काम करते हैं तो आपका बायां प्राणायाम करना है, बायां नाड़ी का प्राणायाम करना है, बायां नाड़ी का शोधन करना है, बायां नाड़ी को से सांस लेना और छोड़ना है 24 बार। लेकिन यदि आप रात्रि में काम कर रहे हैं तो जस्ट इसका विपरीत करना है आपको। दिन में आप समझिए कि आपका बायां अंग से सांस करना है, लेकिन रात्रि में यदि आप काम करते हैं तो ये बायां बंद कीजिए, दाहिना नासिका से, दाहिना नाड़ी से आप 24 मरतबे वैसे ही सांस लेना और छोड़ना की गति वही होगा, लेकिन दिन और रात्रि में ये थोड़ा बदलाव होगा। अब हम क्या करते हैं, आंख बंद करते हैं और अपने अंदर की एनर्जी को याद करते हैं। अंतरिक्ष और मैं एक। अंतरिक्ष में विलय, अंतरिक्ष में समर्पण, सविता और मैं एक। सविता में विलय, सविता में समर्पण, अंतरिक्ष की परम शांति मेरे भीतर, परम शांति, सविता की परम ऊर्जा, सविता की एनर्जी और मेरा एनर्जी एक। सविता की एनर्जी मेरे रोम रोम में, पोर पोर में, पूरा शरीर सवितामय, पूरा शरीर आदित्य की किरणों से सराबोर, शरीर प्रकाशमय, ऊर्जा से ओतप्रोत। अंतरिक्ष की ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा एक। मन सविता की प्रकाश से प्रकाशित, मन और सविता एक। सविता की पावर मेरे भीतर प्रवेश, प्रसारित, प्रकाशित। मन, चित्त और आत्मा एक। प्रज्ञावान, श्रद्धावान, संकल्पवान। मेरा हर संकल्प सिद्ध होता है। मेरे रोम रोम में एनर्जी भरी हुई है। उत्साह, आनंद और प्रेम को मुक्त करता हूँ।
और फिर अंत में आप दोनों हाथ को अपने चेहरे से लगा लीजिए, रगड़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कीजिए। जब हम सविता कहते हैं तो सविता मतलब सूर्य का वह गुलाबी स्वरूप, सूर्य बिल्कुल मनभावक स्वरूप पे जब सुबह सुबह का होता है, आप सुबह सुबह 6 बजे का दृश्य देखेंगे तो वो जो मनभावक दृश्य है हम उसको सविता कहते हैं। उसकी कल्पना करना है आपको, हमने मुंह से बोला है, आपको मुंह से नहीं बोलना है, आपको अंदर में ऐसी ही भावना करना है। उस भावना को आप इमेजिंग करना है, उस कल्पना लोक में आपको पहुंच जाना है। उस इमेजिंग और कल्पना में आप जैसे ही पहुँचेंगे आपके शरीर में एकदम आपको लगेगा कि जैसे आपका शरीर हल्का हो गया है, आपके शरीर में एक अजीब सी क्रिया होगा बहुत, और आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। और ये जब अच्छा फीलिंग होगा उसके बाद आप अपने काम में लग जाइए। मित्रों, आप देखेंगे कि अब आपको अपने मन को फोकस करने के लिए दबाव की आवश्यकता नहीं पड़ा, अब अपने मन को अब हट की ज़रूरत नहीं पड़ा, अब आपके मन को इधर उधर बगल झांकने के लिए मेहनत करना नहीं पड़ा। आपका, चाहे आप युवा हो, वृद्ध हो या बच्चे हो, अब आपका सारी ग्रंथियां और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स और आपके मास्टर ग्लैंड और आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, वो सब आपका साथ देने लगे हैं। और इस अंतरिक्ष से वह विश्रांति और वह परम शांति और आनंद ये भी आपके साथ आने लगे हैं। तो आपको काम करने में जो मज़ा आएगा, जो आनंद आएगा, वही काम जो अभी बोझ था, वही काम जो आपको तनाव देता था, वही काम आपको जो अभी कई तरह के मुश्किलों से गुजारते थे, अब वही काम आपको सुकून देगा, वही काम आपको आनंद देगा, वही काम आपको प्रेम देगा और वही काम आपको खुशी देगा। मित्र, इस तरह से जब आप खुशी से भरेंगे तो जीवन में शांति उत्पन्न होगा, जीवन में परम शांति आएगा और जीवन में विश्राम आने से आप अपने लाइफ को एक बेहतरीन कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, आज का मैंने ज़िंदगी भरपूर जिया। तो फिर किसी दिन ज़िंदगी की छोटे छोटे बातों को लेकर के हम आपके पास आएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।